ये दुनिया के लोग कहते हैं कि ये नरक जाएगा, ये स्वर्ग जाएगा, ये नरक में जाके रहेगा, ये स्वर्ग में गिरेगा। ये दुनिया के लोग बात करते रहते हैं। ये दुनिया के लोग कहते रहते हैं कि ये नरक जाएगा, ये स्वर्ग जाएगा। आप में से अगर कोई आपके रिश्तेदार स्वर्ग में गए हों तो उनसे पत्र लिखवा के मंगवा लो कि स्वर्ग में ऐसी का रूम है, कि 4 बेड लगा है, कि डबल बेड लगा है, कि वहां पर 4 व्हीलर गाड़ी है, कि रथ है, कि बग्गी है। और आपके ही कोई रिश्तेदार अगर नरक में गए हों तो वहां से भी पत्र लिखकर बुलवा लो कि वहां पर ये तकलीफ भोगना पड़ रही है। शिव महापुराण की कथा में अमरनाथ जी की गुफा के अंदर माता पार्वती जी जब भगवान शंकर से प्रश्न करती है और माता पार्वती जी ने भगवान देवादिदेव महादेव से प्रश्न किया कि संसार में जन्म लेने वाला व्यक्ति, संसार में जन्म लेने वाला मनुष्य स्वर्ग जाता है, नरक जाता है, स्वर्ग का सुख भोगता है, नरक का दुख भोगता है। भगवान शंकर पार्वती जी से कहते हैं, पार्वती अगर संसार में जन्म लेने वाला व्यक्ति, संसार में जन्म लेने वाला मनुष्य यदि 1 लोटा जल मुझे समर्पित करता है तो ना उसे नरक का भोग भोगना पड़ता है, ना उसे स्वर्ग जाने की लालसा होती है। वो मेरे कैलाश में मेरे साथ में विराजमान रहता है। वो कैलाश में मेरे साथ में विराजमान हो, कैलाश में मेरे साथ में रह रहा है। ना उसे स्वर्ग जाने की ललकता है, ना उसे स्वर्ग जाने की लालसा है, और ना उसे नरक भोगने का दुख है। कई लोग कह देते हैं, कोई अगर पूजन कर रहा है ना, कोई थोड़ी सी पूजन कर रहा है और पूजन में बच्चे ने गलती कर दी, आप भी अगर शंकर जी के मंदिर में जाते हो, देवता के मंदिर में जाते हो, राम मंदिर में जाते हो, कृष्ण मंदिर में जाते हो, भवानी के मंदिर में जाते हो, दुर्गा के मंदिर में जाते हो, देवी के मंदिर में जाते हो, शंकर के मंदिर में जाते हो, आप किसी भी मंदिर में जा रहे हैं, आप किसी भी मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, आप किसी भी मंदिर के अंदर जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे उस मंदिर में दर्शन करने आ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे उस मंदिर में पूजन करने आ रहे हैं। बोलो, आप लोगों ने दर्शन करें ऐसा कि छोटे छोटे बच्चे आपके आसपास में जो शिवालय हैं, देवालय हैं, शंकर के मंदिर हैं, भगवान शिव के जो मंदिर हैं, वहां छोटे छोटे बच्चों का आपने दर्शन किया हो, वो भगवान का पूजन कर रहा है। एक छोटे से बच्चे के हाथ से जल चढ़ाते चढ़ाते अगर लोटा नीचे गिर गया, छोटे से बच्चे के हाथ से अगर जल चढ़ाते चढ़ाते छोटा सा बच्चा जल चढ़ाया, उसके हाथ से लोटा गिर गया, उसके हाथ से जल का पात्र गिर गया, उसके हाथ से जल का कलश नीचे गिर गया। छोटा सा बच्चा बेलपत्र चढ़ा रहा है, बेलपत्र चढ़ाते चढ़ाते उसके हाथ में जो बेलपत्र रखी है वो पूरी की पूरी दब गई, बेकार हो गई, मुड़ गई, टूट गई और उसने भगवान शंकर को चढ़ा दिया। जरा सावधानी से सुनना कथा। छोटा सा बच्चा सेवा कर रहा है, कोई महिला आ गई, कोई बहू आ गई, कोई बेटी आ गई, उस बहू को सेवा करना नहीं आता, उस बहू को भगवान की पूजन करना नहीं आता, उस बहू को, उस बेटी को भगवान की आराधना करना नहीं आता, उस बहू बेटी को भगवान का पूजन करना नहीं आता। आ गई वो और पूजन में लग गई, आराधना में लग गई। अब मान लो उससे कोई गलती हो रही है, मान लो उस बच्चे के हाथ से लोटा गिर गया, मान लो उस बच्ची के हाथ से लोटा गिर गया, मान लो बहू पूजन कर रही थी, उससे कुछ गड़बड़ी हो गई, बेटी पूजन कर रही थी, उससे कोई गड़बड़ी हो गई, कोई बच्चा पूजन कर रहा था, उससे कोई गड़बड़ी हो गई, कोई पूजन में त्रुटि हो गई। तो मेरा निवेदन इस व्यासपीठ से है कि जितने बड़े बड़े लोग जिनको पूजन करना आती है, जिनको आराधना करना आती है, जिनको अर्चना करना आती है, उनसे निवेदन है उस बच्चे को लोटा गिरने पर, उस बच्चे को गलत पूजन करने पर, उस बच्चे को कहीं त्रुटि वाली पूजन करने पर भी मेरा घर के बड़ों से निवेदन है उसको डांटने का प्रयास मत करना, क्योंकि वो अभी अभी जुड़ा, वो अभी अभी जुड़ा। जब वो अभी अभी जुड़ा है तो धीरे 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 वो सेवा की ओर, पूजन की ओर अग्रण्य होगा, वो धीरे धीरे पूजन की ओर बढ़ेगा, वो धीरे धीरे सेवा की ओर बढ़ेगा, धीरे धीरे सीखेगा। अब आप लोग क्या करते हो कि एक साथ एकदम बच्चे को चिल्ला जाते हो, जरा सी गलती हुई, जरा सी गड़बड़ी हुई और आपने बच्चे को चिल्लाया, जरा सी गलती हुई, जरा सी गड़बड़ी हुई और आपने बच्चों को चिल्लाना ना। हम आपसे पूछें एक बात, उत्तर दोगे रेवाड़ी वाली? अरे बोलो तो जम के। गलती भगवान करता है कि इंसान करता है? जम के बोलो जरा। इंसान करता है।
गलती भगवान नहीं करता, गलती इंसान करता। गलती बाप करता है कि बेटा करता है? जम के बोलो जरा। बेटा। माफ कौन करता है? बाप। आपने अगर गलती कर भी दी है, आपसे अगर कोई गलती हो भी गई है, मान लो जल की जगह तुमने दूध चढ़ा दिया, दूध की जगह दही चढ़ा दिया, दही की जगह तुमने जल चढ़ा दिया, मान लो चंदन लगाना था तुमने चावल लगा दिया, चावल की जगह अबीर लगा दी, अबीर की जगह गुलाल लगा दी, मान लो बेलपत्री की जगह फूल चढ़ा दिया, फूल की जगह बेलपत्र चढ़ा दी, तो ये चिंता मत करना कि मुझसे कोई गलती हो गई। याद रखना वो तुम्हारा बाप है और बाप अपने बच्चों की गलतियों को माफ करता है। पिता अपने बच्चों की गलतियों को माफ करता चले जाता है, बाप अपने बच्चों की गलतियों को माफ करने की उसकी आदत बन गई। वो तो केवल इतना कहता है कि तुम कैसे भी आओ मेरे करीब, कैसे भी आओ। और शंभु सरने पड़ी मांगू घड़ी घड़ी दूर काटो दया करी शंभु शरण पड़ी मांगू घड़ी घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आपो। आप उसकी शरण में जाइए, आप उसके चरणों में पहुंचे, आप उससे विनय करने पहुंचे, आप उससे निवेदन करने पहुंचे। और जब आप उसकी शरण में जाओगे, उसके चरणों में निवेदन करने पहुंचोगे, तब आप स्वयं वो आपको माफ करता चला जाए। स्वयं। आप भगवान नहीं हैं, आप इंसान, और गलती इंसान से होती है। और इंसान अगर गलती नहीं करेगा तो परमात्मा माफ कैसे ना करेगा? भाई फिर एक निवेदन करेंगे आपसे, सलाह देने वाले ढेर सारे मिलते हैं पर सहयोग देने वाले बहुत कम मिलते हैं, बहुत कम। सलाह देने वाले ढेर सारे मिलेंगे आपको, कोई आपसे कहेगा कि तू ऐसा कर ले, कोई कहेगा तू वैसा कर ले, कोई कहेगा तू ऐसा कर, कोई कहेगा तू वैसा कर, बहुत सारे मिलेंगे, परंतु सहयोग देने वाले बहुत कम मिलेंगे, ना केवल। और शिव महापुराण की कथा बहुत सुंदर बात कहती है कि देवाधिदेव महादेव सलाह कम देते हैं, देवाधिदेव महादेव सहयोग ज्यादा देते हैं तुम्हारे दुख की घड़ी में और तुम्हारी सुख की घड़ी में। वो सहयोग ज्यादा देते हैं, वो सहयोग ज्यादा प्रदान करते हैं। बहुत मिलेंगे संसार में आपको सलाह देने वाले, बहुत। कोई आपसे कहेगा कि ऐसा कर लीजिए, कोई आपसे कहेगा वैसा कर लीजिए। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि अगर कोई जीवन में आपको सहयोग प्रदान करेगा, संसार का कोई मनुष्य भी यदि आपको सहयोग दे रहा है, तो ये समझ लेना कि वो शंकर का एक रूप है, वो शिव का एक स्वरूप। अगर कोई आपको सहयोग दे रहा है, बहुत मिलेंगे। शिव महापुराण की कथा कहती है हमको ऐसे भी लोग मिलेंगे जो दिन रात आपको अपशब्द कहते मिलेंगे, दिन रात आपको गालियां देते मिलेंगे, आड़ा टेढ़ा बोलते मिलेंगे, अपशब्द कहते मिलेंगे। और बड़ा सुंदर संवाद हमारे यहां आता है, कोई कुत्ता कीचड़ में लटपट है, कोई कुत्ता कीचड़ में पूरा की पूरा भिड़ा हुआ है, कोई कुत्ता कीचड़ में पूरा की पूरा भिड़ा, पूरा की पूरा लटपट, और वो उचक रहा है, वो कुत्ता उचक रहा है और दौड़ रहा है, कुत्ता कहीं पूंछ हिला रहा है, कुत्ता कहीं इधर उधर उचक रहा है, और आप बहुत अच्छे कपड़े पहने हो, तो आप उस कुत्ते के पास जाओगे क्या? बोलो बोलो, जम के बोलो रे, नहीं जाओ। कुत्ता अगर इधर उचक रहा है तो तुम थोड़ा दूर से निकल जाओ। आप में से कोई ऐसा नहीं होगा कि उस कुत्ते के पास जाएगा, क्योंकि कुत्ता कीचड़ में लगता था, कुत्ता कीचड़ में पूरा समाया हुआ है, कुत्ते के शरीर पर कीचड़ लग रहा है, कुत्ता कीचड़ को लगाकर उचक रहा है, कोई उस कुत्ते के पास नहीं जाता, उस कुत्ते से लोग दूरी बनाकर चलते हैं। टीवी के बारे, उस कुत्ते से लोग दूरी बनाकर चलते हैं, कोई कुत्ते के पास नहीं जाता।
और समझदारी इसी को कहते हैं कि अगर कुत्ता कीचड़ में भिड़ा हुआ है, कुत्ता कीचड़ में भिड़ने के बाद उचक रहा है, बहुत यहां वहां घूम रहा है, तो निवेदन है उस कुत्ते के करीब में मत जाना, कुत्ते से दूरी बनाकर रखना। उसी तरह संसार में ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो दिन रात गंदे व्यसन में डूबे हुए हैं, मदिरापान में, मांसाहार में, वेश्यावृत्ति में, जुए में, और ना जाने कितने कितने गंदे काम में डूबे हुए हैं, ना जाने कितना कितना निंदा करते हैं, ना जाने कितना कितना अपशब्द करते हैं, ना जाने कितना कितना आड़ा तेरा बोलते हैं। आपसे निवेदन है, आप ये जान लेना कि गंदे कुत्ते के पास में जाओगे तो आपके कपड़े गंदे हो जाएंगे, उसी तरह गलत व्यक्ति की संगत में जाओगे तो तुम्हारा भी जीवन व्यर्थ हो जाएगा, बेकार। आज हमारे सुनील जी, जजमान जी की धर्मपत्नी श्रीमती मंजू जी यादव जी बता रही थी, गुरुदेव हमारी बेटी बोल रही थी कि मम्मी ना जाने कितने भाग्य प्रबल हुए होंगे जो शिव महापुराण की कथा अपने यहाँ हो रही है और गुरुजी अपने घर पे ठहरे हुए हैं और भोलेनाथ जी की सेवा घर पर चल रही है। तो मंजू जी बता रही थी कि बेटी कह रही थी कि गुरुजी जब तक घर में हैं मम्मी तब तक प्रयास करना कि चाहे भोजन प्रसादी हो, चाहे जल प्रसादी हो, चाहे गाय का दूध प्रसादी हो, भोलेनाथ जी की पूजन की सामग्री हो, प्रयास करना मम्मी कि आप, हम और घर के लोग गुरु जी को वो प्रसाद पवा सकें, वो प्रसाद दे सकें। ये संस्कार, ये संस्कार झलक, इसको कहते हैं संस्कार। शिव के प्रति भक्ति को बढ़ाने का प्रयास करें, शंकर के प्रति विश्वास को जगाने का प्रयास करें, शंकर के प्रति भरोसे को जगाने का प्रयास करें। गंदा बोलने वालों से दूरी बनाकर रखो, गंदे काम करने वालों से दूरी बनाकर रखो, वरना गंदा बोलने वाला, गंदा काम करने वाला, गलत व्यवहार करने वाला, गलत व्यक्ति अच्छे व्यक्ति को फंसाकर चला जाता है और गंदा अपनी जगह। एक बड़ा सुंदर संवाद हमने पहले कथा में कहा, आप लोगों ने सुना होगा। एक कौवा दौड़ते दौड़ते उड़ते उड़ते मानसरोवर पर आ गया, जहां पर हंस बैठे हुए, जहां पर हंस और कौवा हंसों के पास में आया और हंस बैठे हुए थे। जो कौवे को देखा हंसों ने, सारे हंसों ने कौवे से कहा कि तुम अपने अपने जाओ, अपने यहां से तुम जहां बैठते हो वहां जाइए। हंस कौवे को बता रहे हैं, कौवा नहीं जा रहा। कौवा नहीं गया तो हंस चले गए, केवल एक हंस बैठा रहा और एक हंस बैठा था तो उसने कौवे से दोस्ती कर ली। अब कौवे और हंस की ऐसी दोस्ती हो गई, ऐसी दोस्ती हो गई कि कौवे को भूख लगने लगी और भूख लगने लगी तो कौवा कहने लगा मुझे बहुत भूख लग रही है, कुछ दे दो मुझे खाने के लिए, कुछ मुझे प्रदान करो खाने के लिए। तभी उसी समय पर, उसी पल, उसी घड़ी हंस गया, मोती चुक कर ले आया, कौवे को दिया, ले कौवा ये मोती ले, खा ले। कौवा कहने लगा आज तक मैंने जिंदगी में मोती नहीं खाया, मेरी तो चोंच टूट जाएगी, मैं मोती कैसे खा सकता? अभी तक मैंने कभी मोती नहीं खाया, अभी तक मैंने मोती का सेवन नहीं करा, अगर मैं खाऊंगा तो मेरी ये चोंच टूट जाएगी, अगर मैं खाऊंगा तो मेरी चोंच टूट जाएगी, मैं नहीं खाता। कौवे ने मना कर दिया। अब कौवा भूखा रहने लगा, बहुत भूख से बिलखने लगा। भूख के कारण जब बिलख रहा था कौवा को कहने लगा हंस से, हंस अब तू मेरे साथ चल, मेरे यहाँ रहना 2 दिन। हंस चले गया कौवे के साथ में। कौवा, हंस तो मानसरोवर पर रहता था, कौवा शमशान में बड़ के पेड़ के ऊपर रहता था। कौवा बैठ गया, हंस को भूख लगी। हंस ने कहा कौवे मुझे भूख लग रही है। कौवा कहता मैं अभी लेकर आता हूँ। कौवा उड़ कर गया, मरा हुआ कुत्ता पड़ा था, उस कुत्ते का मांस उठाया कौवे ने, लाकर हंस को देने लगा। हंस कहता है मैं नहीं खाऊंगा, भले मर जाऊंगा पर ये गंदी चीज नहीं खाऊंगा। दोनों बात कर रहे थे और वो मांस का टुकड़ा नीचे गिर गया। नीचे गिरते ही एक राजकुमार बैठा था, उसके ऊपर मांस का टुकड़ा गिरा। राजकुमार को क्रोध आया, उसने धनुष उठाकर बाण छोड़ा। जो बाण छोड़ा, छोड़ते से कौवा तो भाग गया, हंस को तीर लग गया। हंस को जैसे बाण लगा, हंस नीचे गिरा तो राजकुमार ने हाथ जोड़कर कहा हंस देव मैंने तो कौवे के ऊपर बाण छोड़ा था और बाण आपको लग गया। इतने में हंस कहते हैं भाई तेरी गलती नहीं है, मैंने गलत व्यक्ति का संग कर लिया था, गलत व्यक्ति का संग करा इसलिए मुझे ये बाण लगा। गलत काम करने वाला व्यक्ति गलत काम करके निकल जाता है, गलत बोलने वाला व्यक्ति गलत बोलकर निकल जाता है, गलत कार्य करने वाला व्यक्ति गलत काम करके निकल जाता है और अच्छा व्यक्ति इसमें फंस जाता है। अच्छा व्यक्ति इसमें फंस रहा है। और इतना फंसा हुआ है वो अच्छा व्यक्ति के निकलने का प्रयास करता है तो निकल नहीं पाता, फिर नहीं देता।
हिम्मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना नादानी। तेरे कर्म का फल ही तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना नादानी। अपने कर्म का भोग अपने को भोगना है, कोई दूसरा नहीं भोगने वाला। किसी अच्छे की संगत करने का प्रयास करें। एक बहुत अच्छी कथा की है, बहुत सुंदर संवाद। तमिल भाषा में एक संत ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है शिव रहस्य। क्या नाम है किताब का? जम के बोलो जरा। शिव रहस्य, तमिल भाषा में लिखी है। और उसमें दक्षिण के एक शंकर जी के मंदिर का वर्णन आता है, भीलेश्वर महादेव। कौन से महादेव हैं? जम के बोलो जरा, जम के। भीलेश्वर, जिनको भीलनाथ महादेव भी कहते हैं, भीलेश्वर महादेव। तमिल की उस पुस्तक में शिव रहस्य में उसका वर्णन लिखा है कि एक घने जंगल में एक शंकर जी का एक शिवालय, घने जंगल, घना जंगल है। उन्होंने शिव जी का नाम है भीलेश्वर महादेव। बहुत घना जंगल। अब शिव महापुराण में एक बात आती है कि एकांतेश्वर महादेव, एकांतेश्वर महादेव मतलब जंगल के अंदर कहीं एकांत में कोई शंकर जी का मंदिर हो, वहां जाकर जल जरूर चढ़ाना चाहिए। आप लोगों ने सुना है ना कथा? वहां जल जरूर चढ़ाना चाहिए। मान लो जिसका लीवर काम नहीं कर रहा है, जिसकी किडनी काम नहीं कर रहा है, और डॉक्टर ने कह दिया कि इसका डायलिसिस चालू हो गया है या इसका डायलिसिस चल रहा है। बेलपत्री के पेड़ के नीचे एक पात्र में गंगा जल रख लीजिए, एक कटोरी के अंदर एक पात्र में गंगा जल रख लीजिए, और उसमें 7 बेलपत्र उस गंगा जल के अंदर, ये जो बेलपत्र हैं 7 बेलपत्र गंगा जल के अंदर, ये 2 पत्ती उस कटोरी के अंदर नहीं जाना चाहिए, बस उसमें से एक पत्ती उस गंगा जल के अंदर जाए। बहुत सावधानी से सुनिएगा, एक पत्ती उस गंगा जल के अंदर चली जाए। 7 बेलपत्र लेना है, एक एक बेलपत्र को इसी तरह से उसको रखना, और भगवान शिव के कुंडकेश्वर महादेव का स्मरण करिए और अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण करिए। घी का एक दीप लगा लीजिए और देवाधिदेव महादेव से पंचाक्षर मंत्र हो तो नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र याद हो तो ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर कर उस जल को लेकर आ जाइए। बेलपत्री को उठाकर शंकर जी के मंदिर में चढ़ा दीजिए, और वो जल लेकर आने के बाद जिसका लीवर या किडनी या डायलिसिस चल रहा है उसको थोड़ी थोड़ी मात्रा में वो जल दिन भर में कम से कम 5-6 बार में वो पानी पूरा खत्म कर दीजिए, जो जल आप लेकर। धीरे धीरे डायलिसिस अगर हफ्ते में 2 बार हो रहा है तो हफ्ते में 1 बार होगा, फिर महीने में 1 बार होगा, फिर धीरे धीरे किडनी लीवर काम करना प्रारंभ कर देगा और डायलिसिस आपका बंद हो जाएगा। एक पत्र है, पूनम गुप्ता, पत्नी वेद प्रकाश गुप्ता, पालम नई दिल्ली से है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। पूनम गुप्ता आप ही हैं? हाथ हिला दो एक बार ऐसे, ठीक है। पूनम गुप्ता पत्नी वेद प्रकाश गुप्ता, पालम नई दिल्ली से है। बच्ची आई है के साथ में?
दिख रही है? ये टीवी चालू करवा, मेरे को नजर आए कम से कम। हाँ गोदी में लो, हाँ दिख गई, दिख गई। लिया इस बच्ची को, धीरे धीरे करके लेकर आओ। आप फोटो देखिएगा, अगर आप लोग एलईडी देख रहे हैं या आस्था चैनल देख रहे हैं तो इस बच्ची का पहला फोटो देखिएगा जिस समय पर इसकी किडनी और लीवर दोनों खराब हो चुके थे और इस बच्ची के पूरे शरीर पर सूजन है। अगर आप लोग एलईडी पर देख रहे हो या आस्था चैनल पर देख रहे हो तो इस बच्ची का पहला फोटो देखिए जिस समय पर इस बच्ची का पूरा चेहरा, पूरा शरीर सूजन है। एलईडी पर चल रहा है? अच्छा, एलईडी का केबल टूट गया है, ठीक है। एलईडी वाले आप लोग जो आस्था चैनल पर देख रहे हैं या मोबाइल में देख रहे होंगे तो वो लोग देख सकते हैं इस बच्ची का पूरा शरीर सूज चुका है क्योंकि इसका लीवर और इसका किडनी दोनों काम करना बंद कर दिया, जिस बच्ची को आप लोग देख रहे हैं। अब पत्र है, मैं पूनम गुप्ता पत्नी वेद प्रकाश गुप्ता, पालम नई दिल्ली से आई हूं। मेरा मोबाइल नंबर यह है। मेरी बेटी का जन्म 2018 में हुआ। 2018 में इसका जन्म हुआ। 2 साल बाद 2020 से मेरी बेटी के शरीर पर सूजन आना प्रारंभ हुआ। दिल्ली के दीनदयाल हॉस्पिटल में लेकर गए, वहां उसकी सभी जांचें हुई। जांच में मालूम पड़ा कि बेटी की किडनी ने काम करना बंद कर दिया और किडनी काम कर नहीं रही है। उसके कारण बेटी का पूरा शरीर सूज रहा है और इसको डायलिसिस भी चालू करना पड़ेगा। दीनदयाल हॉस्पिटल से हमने उसको दिखाया, फिर दूसरे हॉस्पिटल में दिखाया। दिल्ली के कलावती हॉस्पिटल में हम उसको लेकर पहुंच गए। जब दिल्ली के कलावती हॉस्पिटल में लेकर पहुंचे तो डॉक्टरों ने कह दिया कि इसकी तो पूरी किडनी बेकार होती चली जा रही है। इलाज करवाते करवाते बेटी को 2020 में जब उसकी स्थिति ज्यादा गड़बड़ हो गई तो इलाज करवाते करवाते 3 साल निकल गए। 2023 आ गया। 3 साल तक उसके शरीर से सूजन नहीं गई। उसकी किडनी और लीवर के लिए दवाइयां चलती रही, डायलिसिस का क्रम चालू रहा। अब करें तो करें क्या? तब मेरे एक रिश्तेदार ने मुझे कहा कि अपने घर का कोई व्यक्ति सीहोर भेज दे, वहां से रुद्राक्ष मंगवा लो। हमने कहा किसको भेजें? सीहोर का एड्रेस नहीं देखा, तब मालूम पड़ा कि भोपाल के करीब में है। तो हमारे यहाँ से एक व्यक्ति को हमने सीहोर भेजा, वहां का रुद्राक्ष और कंकर बुलवाया। उस रुद्राक्ष को गलाने लगे, शिवजी को जल चढ़ाने लगे। बेटी को भगवान शंकर पर चढ़ा हुआ जल देना प्रारंभ करा। एक बेलपत्र का प्रयोग बेलपत्री के पेड़ के नीचे का जो आपने बताया था वो हमने करना प्रारंभ करा। गुरुदेव, आपको लोग भले टोटका वाला महाराज कहते हो, पर सत्य बात तो ये है, आप जो बताते हैं वो देवाधिदेव महादेव स्वयं बताता है और उसका फल मिलता है। गुरुदेव, आपने जो बेलपत्री का प्रयोग बताया था वो हमने करना प्रारंभ करा। बेलपत्री के पत्ते को पानी में गलाकर शंकर का ध्यान कर कुंडकेश्वर महादेव के नाम से पिलाना प्रारंभ करा और बाबा की कृपा से आज मेरी बेटी का किडनी और लीवर दोनों काम करना प्रारंभ कर दिया। मैंने बेटी का दूसरा फोटो लगा रही हूँ जिसमें बच्ची पूरी तरह से ठीक है। पहला फोटो देखिए जिसमें बच्ची के चेहरे पर किडनी और लीवर के कारण पूरी सूजन है, और दूसरा फोटो देखिए जिसमें बच्ची पूर्ण तरह से स्वस्थ हो चुकी है, जिसमें बच्ची का पूरा शरीर ठीक हो चुका है। जो लोग आस्था चैनल पर देख रहे होंगे, जो लोग एलईडी पर देख रहे होंगे, टीवी पर देख रहे होंगे, अब मेरी बच्ची पूर्ण तरह से स्वस्थ है। गुरुदेव, मैं श्री सुनील भैया को धन्यवाद देती हूं कि हमारे को पंडाल में कथा सुनने का फल मिला। हमारा बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। बाबा की बहुत कृपा, ये शिव तत्व है। और आखिरी में उन्होंने लिख दिया, अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया हमारा माल काशी वाले। शिव तत्व है, शंभु हो गए, त्रिकालदर्शी है, कैलाशी है, अविनाशी। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं सांस तेरी कृपा से तनो तनो। देखो बखान क्या करूं मैं रातों के ढेर का, चपटी भगोत में है खजाना कुबेर का। श्री शिवाय नमः। जिसकी किडनी और लीवर दोनों खराब हो गए, 2 हॉस्पिटल में इलाज चल रहा, शरीर की सूजन समाप्त नहीं हुई, शंभू पर करा गया भरोसा फल देगा। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी
खड़ी नदी बाहे फसारी, अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हो, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो हटारो, गिरी जा रही हो, उठा लो। आप जब दिल से बाबा से प्रार्थना करते हैं, आप जब दिल से बाबा से निवेदन करते हैं, बाबा श्रवण करते हैं, एक विश्वास भीतर हो, एक भरोसा भीतर हो, भरोसा